अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में खुशामदीद। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सबरीन अख्तर। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों नसीर केनाल की मट्टी गैर कानूनी तौर पर निकाल कर बेचने में मुलविस महकमा आपाशी के इंजीनियर फरहान वेगन ने महकमा आपाशी सिंध के अहकामात हवा में उड़ा दिए। ज़राए के मुताबिक मुअत्तल होने के बावजूद अपनी जगह काम करने का इंकशाफ। गुज़िश्ता दिनों नसीर केनाल से गैर कानूनी तौर पर मट्टी निकाल कर बेचने में मुलविस पाए जाने वाले महकमा आपाशी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फरहान वेगन के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफा लेगारी ने नोटिस लेकर सेक्रेटरी महकमा आपाशी सिंध को एग्जीक्यूटिव एजेंसी नसीर केनाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिखा था, जबकि महकमा आपाशी सिंध ने एक्शन लेते हुए फौरी तौर पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नसीर केनाल फरहान वेगन को मुअत्तल कर दिया था। लेकिन ज़राए के मुताबिक मुअत्तल एग्जीक्यूटिव नसीर केनाल फरहान वेगन ने अपने ओहदे का चार्ज अभी तक नहीं छोड़ा। अब बात करते हैं शेखुपुरा की। हुकूमत पंजाब की तरफ से कम बारिश से पानी की किल्लत के पेश नज़र 28 फरवरी तक कार वॉशिंग समेत मुख्तलिफ पाबंदियां आयद की गई हैं, मगर शेखुपुरा में सरकारी पाइपलाइन से पानी जाया हो रहा है। हुकूमत पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। मुख्तलिफ मकामात पर कार वॉशिंग सर्विस स्टेशनों पर अभी तक काम जारी है। हुकूमत पंजाब की जानिब से कार गाड़ियों की ऑयल वॉशिंग, घरों में कार धोने हो या पाइप के इस्तेमाल, लोन बागात ग्रीन बेल्ट में ज्यादा पानी के बावजूद तामीराती कामों में ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल पर 28 फरवरी तक पाबंदी लगाई गई है। खिलाफ वर्जी करने पर पाकिस्तान पैनल कोड की दफ़ा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिस पर 1 लाख रुपए जुर्माना और कार वॉश एरिया को सील भी कर दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं मलगदा चौक से। हमारे नुमाइंदे मलिक न्याज अहमद झक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक MHDHQ अस्पताल उकाड़ा डॉक्टर जाम शहजाद हैदर की सेहत के शोबे में गिरां कद खिदमात सर अंजाम देते हुए सराहते हुए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल से नवाजा गया। डॉक्टर शकील अंजुम रामे AMS एडमिन DHQ अस्पताल उकाड़ा ने डॉक्टर जाम शहजाद हैदर MSDHQ अस्पताल उकाड़ा को कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल हासिल करने पर भरपूर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि आपकी MSDHQ अस्पताल उकाड़ा के तौर पर खिदमात उकाड़ा की आवाम के लिए एक ताज़ा हवा के झोंके से कम नहीं। जाम शहजाद हैदर के बतौर MS के सिर्फ 1.5 माह के अरसा तैनाती में DHQ अस्पताल उकाड़ा में हर शोबा में घरां कदर बेहतरी देखने को नजर आ रही है। MS की ज्यादा कोशिशों से अद्वियात की फरहमी और इंतजामी मामलात में सीनियर ऑफिस को आगे लाने से मरीजों के इलाज मुआवजे और इंतजामी अमूर में बहुत बेहतरी देखने को मिल रही है। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफा लेगारी के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर तालुका चंबड़ हमाद जरदारी का तालुका चंबड़ में अशिया खुर्दोनवेश की कीमतों की चेकिंग के हवाले से अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर जिला टंडो अलायार नूर मुस्तफा लेगारी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चंबड़ हमाद अहमद जरदारी ने फाजिल स्टाफ चैम्बर में कीमतों की चेकिंग के हवाले से अचानक चंबड़ शहर का दौरा किया। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर तालुका चंबड़ हमाद जरदारी ने दुकानों की चेकिंग की और कीमतों में ज्यादा लेने पर दुकानदारों को वार्निंग जारी कर दी और करियाना की मुख्तलिफ दुकानों और कार्ड फरोशों पर जुर्माना आयद किया। खानेवाल DIG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बे के अहकामात के मुताबिक DPO खानेवाल इस्माइल खाड़क और जनाब DTO साहब मजहरुल इस्लाम की ज़ेरे निगरानी सुहेल शहीद ड्राइविंग स्कूल कबीरवाला में 8वें बैच की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें जनाब डिप्टी ट्रैफिक ऑफिसर खानेवाल ने कामयाब उम्मीदवारों में असनाद तकसीम की। ड्राइविंग के हवाले से डिप्टी ट्रैफिक ऑफिसर का कहना था कि इंसान सारी उम्र सीखता है और तमाम स्टूडेंट यहाँ से ड्राइविंग सीख के जो जा रहे हैं, इनकी ड्राइविंग में निखार पैदा होगा। मजीद मीडिया से गुफ्तगू करते सुहेल शहीद ड्राइविंग स्कूल कबीरवाला के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अमजद का कहना था कि कबीरवाला की आवाम से अपील है जिन्होंने अभी तक लाइसेंस नहीं बनवाया वो लाइसेंस के असूल को यकीनी बनाने के लिए ड्राइविंग स्कूल का रुख करें। उम्मीदवारों की जानिब से कहना था कि हमने सुहेल शहीद स्कूल से बहुत कुछ सीखा और स्टाफ की जानिब से बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जा रही है। मेलसी में इंसानियत सोज वाकया। THU अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के वॉशरूम में 9 मौलूद बच्चे की लाश बरामद। मेलसी शहर के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में इंसानियत सोज वाकया रोनुमा हुआ। THU अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के वॉशरूम में 9 मौलूद बच्चे की लाश बरामद हुई है। अस्पताल के अमले ने मामले को दबाने के लिए 9 मौलूद बच्चे की लाश को फ्लैश में बहा दिया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ अजहर अहमद शाह के मुताबिक हैदराबाद होस्ट्री के वाकया गोट मिस्री होद बलोच की रिहायशों का लैंड कब्जा माफिया के अरशद भट्टी और रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुलाजिम हिमायत जाफरी के रोज हिरासत करने की कोशिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर कब्जा माफिया के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इन्होंने कहा कि अरशद भट्टी हमारे मर्दों को जाली मुकदमात में बंद करने की धमकी देता है और कई दफा तो हमारे पालतू जानवरों को उठाकर ले जा चुका है और पुलिस से जब राब्ता किया जाए तो वो भी इस कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर नजर आती है। हमारे गोट की आबादी तकरीबन 35,000 लोगों पर मुश्तमिल है और अब ये अंग्रेजों के ज़माने से हमें अलॉट की हुई है। हम गरीब लोग हैं और हमारा जरिया माश मुआशी और यही ज़मीन है और अब रेवेन्यू के रिश्वतखोर मुलाजिम हिमायत जाफरी लैंड माफिया अरशद भट्टी के साथ मिलकर हमारी ज़मीनों से हमें बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं ठट्ठा से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जुहेब शेख की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्ठा पुलिस की कामयाब कार्रवाई PSO कंपनी के ऑयल टैंकर्स में गुटखा मटीरियल
छुपा कर सप्लाई करने की कोशिश नाकाम। SSP ठट्टा के अहकामात पर इंचार्ज CIT ठट्टा इंस्पेक्टर मुमताज अली बरोही बीमा स्टाफ ने खुफिया इत्तला मिलने पर बाईपास रोड ठट्टा था सजावल कंपनी के ऑयल टैंकर नंबर PSO सुलंगी सर्विस स्टेशन के करीब पर कामयाब छापा मारकर कार्रवाई करके गुटखा मटीरियल सप्लाई मुलाजिम TLM 835 अब्दुल करीम वल गुलाम रसूल बरोही रिहायशी हब चौकी बलूचिस्तान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ऑयल टैंकर को हिरासत में लेकर 600 किलो गुटखा मटीरियल और 500 पैकेट गुटखा मावा बरामद कर लिया। मुलजिम के खिलाफ थाना टट्टा पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। चीचा वतनी थाना सदर के नवाई गाँव 3612L में फायरिंग दौरान फायरिंग के एक शख्स जहां बाग जबकि राहगीर समेत 6 अफराद जख्मी। जहां बाग की शनाख्त अमजद गुजर सकना 3712L के नाम से हुई, बशारत सकना 3612L के नाम से हुई। जख्मियों को रेस्क्यू 1112 ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। साहिवाल की तहसील चीचा वतनी में मामूली तल्ख कलाम पीपल मुसरा अफराद की फायरिंग, एक शख्स जहां बाग जबकि राहगीर समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर थाना सदर पुलिस मौका पर पहुंच गई। इब्तदाई कार्रवाई में मरकजी मुलजमान समेत 11 अफराद को हिरासत में लिया। रेस्क्यू 1112 ने जहां बाग अमजद गुज्जर की लाश जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में जुबैर, जिनशेद, शहबाज, गुरबान और अबरू डोगर शामिल है। जख्मियों से 4 जख्मियों तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट टीचिंग अस्पताल साहिवाल रेफर कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। थाना सिटी समुंदरी के इलाका मोहल्ला मेहदी टाउन में गैस लीकेज के बायस आतिशज़दगी, अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। जख्मी में सलीम और तैमूर शामिल। जख्मियों को सिविल अस्पताल समुंदरी से फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। अहले खाना के मुताबिक सुबह के वक्त गैस बंद हो गई, चूल्हा बंद करना भूल गए थे। दोपहर के वक्त दोबारा गैस आने से गैस लीक हो रही थी। बल्ब चलाते रहे, स्पार्किंग से गैस ने आग पकड़ ली। सलीम और तैमूर झुलस कर जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल समुंदरी से फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। मोहल्ला मेहदी टाउन में गैस लीकेज के बायस कमरे में आतिशज़दगी, 2 अफराद झुलस कर जख्मी। जख्मियों में सलीम और तैमूर शामिल। खबर शामिल करते हैं टोबा टैक्सिंग से। दारुल हिफाज दारुल इरफान टोबा टैक्सिंग में फहमुल कुरान कोर्स और हफ्जुल कुरान मुकम्मल करने पर तकसीम असनाद की तकरीब सईद मुनक्किद हुई। टोबा टैक्सिंग में मेहनत करने पर दारुल हिफाज दारुल इरफान के तलबा की हौसला अफजाई के लिए एजाज़ी असनाद तकरीब देने में मुनक्किद हुई। 3 माह में मुकम्मल फहमुल कुरान नमाज क्लास को करवाया गया, जिसमें तलबा की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। तलबा को अरबी ग्रामर और तर्जुमा कुरान मजीद सीखने की जदीद निज़ाम तालीम दी गई। इस्लामिक मोटिवेशनल लेक्चरर काशिर जमील गुज्जर ने तलबा को ये तरीका तालीम सिखाया जिससे आसानी के साथ तर्जुमा कुरान मजीद सिखाया जाता है। बाद अज़ान जिन बच्चों ने कुरान मजीद हिफ्ज़ किया, इन्हें भी असनाद से नवाजा गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी फैसलाबाद से तंजीमुल अखून के सदर रियासत अली अवैसी और मुफ्ती समीउल्लाह ताहिर, इरफान सईद, मेजर मोहम्मद बिलाल और मोहम्मद अख्तर दीगर ने शिरकत की और तलबा और इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। पत्तों की बल्दिया की नाअहली के बायस मेन शहरों पर मौजूद सीवरेज के खुले होल मौत के कुएं बन गए। होल में गिर कर खातून समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। लोहाकीन का नेशनल हाईवे पर डेड बॉडी रखकर शदीद एहतजाज। 8 घंटे रोड ब्लॉक रहने के बाद पुलिस और मुजाहिरीन के मुज़ाकरात कामयाब हुए तो मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। पुरानी मंडी इमाम बारगाह के करीब म्युनिसिपल कमेटी के अमले की नाअहली के बायस सीवरेज के होल पर ढक्कन ना होने के बायस जीनत नामी खातून होल में गिर गई, जिसे काशिफ नामी शहरी ने बचाने की कोशिश की तो शहरी भी होल में गिर गया। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत खातून और शहरी को बाहर निकाला, लेकिन दोनों अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अहले इलाका ने नौजवान की डेड बॉडी को मनावला वाला बाईपास नेशनल हाईवे पर रखकर 8 घंटे रोड ब्लॉक करके मुसलसल एहतजाज किया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ अजहर अहमद शाह के मुताबिक हैदराबाद में दुआ फातिमा फाउंडेशन के तहत चलने वाले चैरिटी अस्पताल होप एंड फेयर डायबिटीज एंड एंडोक्रोलॉजी सेंटर में थैंक्स गिविंग डे की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। हैदराबाद दुआ फातिमा फाउंडेशन के तहत चलने वाली चैरिटी अस्पताल होप एंड फेयर डायबिटीज एंड एंडोक्रोलॉजी सेंटर में थैंक्स गिविंग डे की तकरीब 16 फरवरी बरोज इतवार मुनक्किद की गई। इस मौका पर तमाम मौजूदीन का शुक्रिया अदा किया गया। सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई, जबकि अस्पताल में मुहैया की जाने वाली सहूलियात और ऑडिट रिपोर्ट भी पेश की गई। तकरीब में फाउंडेशन के मकासद पर रोशनी डालते हुए बताया गया कि इसका बुनियादी मकसद मुफ्त तिब्बी मशावरत और कम लागत पर मेयारी इलाज फराहम करना है। फाउंडेशन के बानी डॉक्टर नूर इलाही मेमन ने खिताब करते हुए कहा है कि दुआ फातिमा एक मुकम्मल होता हुआ ख्वाब है और जब कोई ख्वाब हकीकत में बदलता है तो इससे बड़ी खुशी नहीं होती। इन्होंने मजीद कहा कि इस तंजीम की इब्तिदा लंदन में सिंध डॉक्टर एसोसिएशन की एक जूम मीटिंग से हुई थी। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि पत्तों की खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए खबर शामिल करते हैं पत्तों की से अपने नुमाइंदे महमूद खालिद गुमन से। जमात इस्लामी पाकिस्तान का खुसूसी इजलास जामिया मस्जिद
सफ़ा पतोखी में मुनक्किद हुआ। अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब मौलाना जावेद कसूरी और जमात की दीगर ओहदेदारान ने कारकुनान के इज्तिमा से खुसूसी खिताब किया। पतोखी सिटी में वाक़िया जामा मस्जिद सिफा में अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब मौलाना जावेद कसूरी और जमात के दीगर ओहदेदारान ने कारकुनान के इज्तिमा से खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया का 46वां करप्ट तरीन मुल्क बन गया है। सारी जमातें बार बार इक़्तिदार में आने के बावजूद अवाम को कुछ नहीं दे सकी। सिर्फ जमात इस्लामी की दयानतदार, दीनदार और मुखलिस क़यादत ही मुल्क को दलदल से निकाल सकती है। इजलास में नायब अमीर ज़िक्र मुजाहिदुल्लाह, नायब अमीर नसरुल्लाह गवारिया, अमीर ज़िला कसूर सरदार नवाज अहमद डोगर, हाजी मोहम्मद रमज़ान, साबिक अमीर राव अख्तर अली और दीगर ओहदेदारान के साथ साथ कारकुन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। बागपतन में दरियाई बेल्ट के सैकड़ों देहात को शहर से मिलाने वाली मुल्क पुट सड़क कई साल से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। इस पर राव रमज़ान एजाज की ये रिपोर्ट देखते हैं। मलकपुर से निकलती ये जग्गा बलोच रोड जो दरियाई बेल्ट के सैकड़ों देहातों को शहर से जोड़ने वाली वाहिद सड़क है, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस पर सफर करना खतरे से खाली ना रहा। रोजाना की बुनियाद पर हादसात मामूल बन चुके हैं। इलाका माकीन कहते हैं कि हुकूमत ने इस सड़क की हालत बेहतर करने के लिए कोई ठोस इकदामात नहीं उठाए। मलकपुर तो जग्गा बलोच रोड तकरीबन 15 ਤੋਂ 20 किलोमीटर ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਸੈਂਕੜੋਂ ਦਿਹਾਤ ਨੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਨਾਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਨੇ। 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। जग्गा बलोच रोड है, टुटा फुटा रोड है जी। जिन्हें सान लिया तो बड़े तंग वंग होने, हुकूमत नाल साडा मुतालबा है रोड बनाया जाए। ये सड़क देहात के लोगों के लिए न सिर्फ शहर तक रसाई का वाहिद जरिया है, बल्कि यहाँ के किसान अपनी अजनास गल्ला मंडी तक इसी रास्ते से पहुँचाते हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि फौरन इस रोड की मुरम्मत या आज सर नौ तमीर का काम शुरू किया जाए, ताकि न सिर्फ लोगों की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके, बल्कि पूरे इलाके की तरक्की की राह हमवार हो सके। 32 साला नौजवान अतायत की भीड़ चढ़ गया। दान निकलवाते ही खतरनाक बीमारी का शिकार हो गया। बहन ने अताई के खिलाफ थाना में दरख्वास्त दायर कर दी। तांदियावाला के इलाका थाना मामू कांजन के नवाई गाँव 499 गाँव बेका रिहायशी नौजवान मोहम्मद वकास वल नवाब शाह बंगला में अताई दंदान साज फिदा हुसैन के क्लिनिक पर दांत चेक करवाने के लिए गया था, तो अताई डॉक्टर ने नौजवान का ऑपरेशन करके दांत निकाल दिया, जिस पर नौजवान को खतरनाक हद तक इन्फेक्शन हो गया, जिससे पूरे मुंह में जहर फैल गया। डॉक्टर ने भी इलाज करने से जवाब दे दिया। अताई डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद करके मौका से फरार हो गया। नौजवान घर में ही जिंदगी की सांसें पूरी कर रहा है। मुतासरा नौजवान की बहन सोनिया बीबी ने अताई डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना मामू कांजन दरख्वास्त दायर कर दी। समुद्री मरकजी अंजुमन ताजरान समुद्री के जनरल सेक्रेटरी राना इफ्तिखार अहमद के बेटे की दावत वलीमा पर मेंबर सूबाई असम्बली राव काशिफ रहीम खान की खुसूसी शिरकत। दावत वलीमा के मौके पर मेंबर सूबाई असम्बली राव काशिफ रहीम खान ने खुसूसी शिरकत की। एडिशनल सेशन जज मियां तारिक महमूद, मरकजी अंजुमन ताजरान समुद्री के सदर मियां शबीर अहमद, महाली नायब सदर अब्दुल कदीर भट्ट, असद अब्बास जावेद नायब सदर मंडी बाजार समुद्री, मलिक तारिक बिलाल सदर राना अनारकली, राना हाजी मोहम्मद अफजल जनरल सेक्रेटरी मंडी बाजार, सदर नहरबाज मियां मोहम्मद कमर, सैयद सुहेल शाह MS डॉक्टर अस्पताल, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ सिद्दीक, इंस्पेक्टर मोहम्मद जाहिद और शहर की मुमताज़ कारोबारी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की और राना इफ्तिखार अहमद के बेटे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मंडी बाउद्दीन के इलाका संधा में शहीद SSP जाहिद महमूद गोंदल की सालाना बरसी पर पुलिस दस्ता ने कब्र पर सलामी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। शहीद जाहिद महमूद गोंदल सानिया चेरिंग क्रॉस लाहौर बम धमाके में शहीद हुए थे। मंडी बाउद्दीन में सानिया चेरिंग क्रॉस लाहौर बम धमाका में शहीद होने वाले SSP जाहिद महमूद गोंदल की सालाना बरसी की तकरीब अबाई गाउन संधा में हुई, जिसमें पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शोदा SSP की कब्र पर सलामी दी। RPO सरगोदा मोहम्मद शहबाज आसिफ और DPO मंडी बाउद्दीन वसीम रियाज ने शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई, जबकि IG पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और RPO गुजरावाला गुजरात तैयब हफीज चीमा की तरफ से भी फूलों की चादर चढ़ाई गई। इस मौका पर शहीद SSP के भाई एडिशनल डिप्टी कमिश्नर FBR शहजाद महमूद गोंदल समेत मौजूदीन इलाका भी मौजूद थे। RPO सरगोदा मोहम्मद शहजाद आसिफ और DPO वसीम रियाज ने फातह खानी की और कहा कि शहीद महकमा पुलिस के माथे का झूमर है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लाहौर PHA के ज़ेर एहतमाम जिलानी पार्क में ऑल ब्रांड इंटरनेशनल डॉग शो का इनेकाद किया गया। डॉग शो में 35 मुख्तलिफ इक़साम के डॉग्स ने हिस्सा लिया। PHA लाहौर जिलानी पार्क में डॉग शो का इनेकाद किया गया, जिसमें 35 मुख्तलिफ नस्लों के 280 डॉग शामिल थे। डॉग शो मुकाबले में 280 डॉग ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। डॉग मालकान का कहना था कि इनकी खुराक और सेहत का खुसूसी ख्याल रखा जाता है। मुकाबले में पहले नंबर पर आने वाले डॉग को
ट्रॉफी, गिफ्ट, मेडल्स और नकद इनामात दिए गए। डॉग शो देखने के लिए गैर मुल्की अफराद समेत ख्वातीन, बच्चों और नौजवानों ने शिरकत की। चेयरमैन PHA का कहना था कि डॉग शो करवाने से मुल्क का इमेज बेहतर बनाना है। डॉग शो में दुनिया के मशहूर डॉग जिनमें शेफर्ड, अमरीकी ब्लड स्पाइन, डैब्रिक बोर्जी, बॉक्सर, ब्रिटनी वगैरह शामिल थे। खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से अपने नुमाइंदे महमूद खालिद घुमन से। पत्तोकी एडिशनल कमीशन लाहौर डॉक्टर अब्दुल सलाम आरिफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पत्तोकी का दौरा किया। खुले मेन हॉल में गिर कर जांबाक होने वाले मुतफ़्फ़ी काशी के लायकीन से मुलाकात की और वर्सा को हर तरह से इंसाफ फराम करने की यकीन दहानी कराई। इन्होंने कहा कि खातून समेत 2 अफराद के जांबाक होने पर बहुत अफसोस हुआ। कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। मुतवफ़्फ़ी अल्लाह ताला की राह में नेकी करते हुए खातून को बचाते हुए जांबाक हो गया। हम आज इधर आए हैं और इस मौका की मुकम्मल तहकीकात करके लवाहिकीन को इंसाफ की फरहमी की भरपूर कोशिश करेंगे और लवाहिकीन के साथ इंसाफ होता नजर आएगा। अवाम के ताउन से असल सूरत काफ़ी हद तक हमारे सामने आ गई है। इस वाक़े की शफाफ इंक्वायरी करेंगे और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इन्होंने कहा कि मैं पत्तोकी के शहरियों को यकीन दिलाता हूँ, जो भी जिम्मेदार हुआ तायन करके सजा दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं मलकदा चौक से। हमारे नुमाइंदे मलिक नियाज अहमद झक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना शाहबूर मियां मोहम्मद सलीम सुखेरा ने कहा है कि जुराइम की रोकथाम के लिए ठेकड़ी पहरा के निज़ाम का फाल करना जरूरी है। इससे क्राइम कंट्रोल करने में बहुत आसानी पैदा होगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा राशिद हिदायत की हिदायत पर SDPO सदर सर्कुलर नासिर अली की ज़ेरे निगरानी में SHO थाना शाहबूर की इलाका भर के नंबरदारान को हिदायत देहात में ठेकड़ी पहरा को मुनज़्ज़म करने के लिए अपना किरदार अदा करें, ताकि पुलिस के साथ हर शहरी ताउन करे जिससे इलाके में किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या ना हो। SHO सलीम सुखेरा और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन राव मोहम्मद मुजाहिद ने नंबरदारान से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि क्राइम को रोकने के लिए पेशबंदी इक़दामात के तौर पर दही इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग के साथ साथ ठेकड़ी पहरा का मुनज़्ज़म होना नागुज़ीर है। नारोवाल वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट SN इकबाल का गवर्नमेंट मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ख्वातीन कॉलेज में खिताब। हमारे कई मजहब के ठेकेदार पैदा हो गए हैं जो लोगों पर फतवा देते हैं। ऐसे लोग जो लोगों के ईमान के फैसले करें वो दीन के मुहाफिज नहीं हो सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है, जो आपका दुश्मन था इससे नफरत नहीं की। तालीम ये नहीं कि मजहब का ठेकेदार कहूँ, लोगों को गाली दो, नफरत सिखाओ। जिसने कलमा पढ़ा है वो खत्म नबूवत का सिपाही है। कोई जमात, कोई मौलवी खत्म में नबूवत का ठेकेदार नहीं है। हम किसी जमात के मौलवी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर सियासत चमकाते हैं, उम्मत में तकसीम पैदा कर रहे हैं। ये मुल्क तब ही मजबूत होगा जब अपने अंदर इत्तेहाद बर्दाश्त पैदा करेंगे। हमारा मिशन नहीं है नौजवान को गाली गलौज सिखाना, नफरत भरो। हमारा मिशन नौजवानों को तालीम के साथ साथ खेलों की सहूलियात फराहम करना है। ये नौजवान असासा बनकर पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। हवेली तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में किडनी डायलिसिस सेंटर के क़याम और मशीनों की फराहमी के लिए अमरीकी वफ्द और MS के माबेन मुआहदे पर दस्तखत किए गए। तफसीलात से आगाह करें हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद वट्टू। हवेली लखा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अमीर बेगम किडनी डायलिसिस सेंटर के क़याम और मशीनों की फराहमी के लिए चेयरपर्सन अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट रुबीना शहीन वट्टू के हमरा आए हुए अमरीकी वफद और MS डॉक्टर शबीर अहमद चिश्ती के माबैन मुआहदे पर दस्तखत किए गए। अस्पताल इंतज़ामिया ने अमरीकी वफद का इस्तकबाल किया। इस मौका पर चेयरपर्सन अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट रुबीना शहीन वट्टू ने कहा कि इलाका में गुर्दे के मरीज़ों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र इस डायलिसिस सेंटर की अशद ज़रूरत थी और ये लोगों की जान बचाने के लिए इंतहाई अहसन इकदाम है। अमेरिका से आए हुए डोनर्स ने तहसील दीपालपुर में फराम करदा 11 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का दौरा भी किया और तमीराती काम का जायज़ा लिया गया। रिपोर्ट शाद सईद वट्टू, साउथ एशिया ग्लोबल TV, हवेली लखा। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि पुलिस थाना कसोवाल का इश्तहारी मुलजिम से फायरिंग का तबादला, जिसके नतीजे में एक मुलजिम जख्मी हो गया। SHO पुलिस थाना कसोवाल जिशान बशीर डोगर की हिदायत पर पुलिस पार्टी गुज़िश्ता रोज सईद अहमद सकना 1914L जो के 302 के मुकदमे में थाना कसोवाल को मतलूब था। गिरफ्तारी के सिलसिला में इसके गांव गए मुलजिम अपने 2 नामालूम साथियों के साथ बाहर गली में चारपाई डालकर बैठा हुआ था। पुलिस पार्टी की गाड़ी को आता देखकर मोटरसाइकिल पर साथियों समेत 2214L की तरफ फरार हो गया। पुलिस ने पीछा किया। जबकि पुलिस की गाड़ी करीब पहुंची तो मुलजिम मोटरसाइकिल सड़क पर फेंककर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगे। पुलिस ने जब भी बचाव के लिए इक्का दुक्का फायर किए और मुलजिम नजदीक फैसल में रूपोश हो गए। जब फायरिंग की गई तो मुलजिम सईद अहमद जख्मी हालत में गंदम की फसल में पड़ा हुआ था, जिसके हाथ में 30 बोर पिस्टल था और इर्द गिर्द में 30 बोर पिस्टल और 44 बोर राइफल तहसील चीचा वतनी रेफर कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं टोबा टैक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना हफीजुर रहमान के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की ज़ेरे निगरानी टोबा टैक्सिंग में जश्न बहारा 2025 की शानदार तकरीब में सकाफती
अदबी और खेलों की सरगर्मी में आवाम की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। जश्न बहारा 2025 के दूसरे दिन का सबसे नुमाया इवेंट बैलगाड़ी रेस था, जो ज़रई यूनिवर्सिटी कैंपस में मुनक्किद हुआ। इस रेस में मकामी किसानों ने भरपूर शिरकत की और देखने वालों की बड़ी तादाद ने जोशो खरोश के साथ इस रवायती खेल से लुत्फ उठाया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने खुसूसी तौर पर इस इवेंट में शिरकत की और मकामी सकाफत के फ़रोग के लिए ऐसे मुकाबलों की अहमियत पर जोर दिया। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेरे तमाम हॉकी और फुटबॉल मैचेस का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी और स्कूल की सतह की टीमों ने हिस्सा लिया। हॉकी ग्राउंड में होने वाले मैचेस में खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जबकि फुटबॉल ग्राउंड में होने वाले मैच में भी जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। शहरियों की बड़ी तादाद ने स्टेडियम्स का रुख किया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। जश्न बहारा के सिलसिले में गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल में अदबी मुशायरा मुनक्किद किया गया, जिसमें नामूर शोरा ने शिरकत की। शोरा ने अपने खूबसूरत कलाम से सामीन को महफूज किया, जबकि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु ने अदब से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा, शोरा की काविशों को सराहा। असिस्टेंट कमिश्नर अली समीर ने खुसूसी शिरकत की। जश्न बहारा 2025 की तकरीबात में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी मोहतसिब की हिदायत पर फेस्को ऑफिस समुद्री में खुली कचहरी का इनेकाद। कमिश्नर IT वसीम अख्तर ने अवाम की शिकायत सुनकर मौका पर हल करने की हिदायत की। वफाकी मोहतसिब की हिदायत पर फेस्को ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी कमिश्नर IRD वसीम अख्तर ने लगाई। एक्सीन मोहम्मद अहमद, SDO कमर जमा की शिरकत। खुली कचहरी में 15 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। कमिश्नर IRD ने साइलिन के मसाइल मौका पर हल करने की हिदायत। मोहम्मद उस्मान नामी मजदूर जो लाइट कंपनी पोर्ट कासिम मलीर में 1 साल से काम कर रहा था, चोट लगने से जख्मी हुए, कंपनी ने बरतरफ कर दिया। तफसीलात के मुताबिक एलाइट कंपनी पोर्ट का मजदूर साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कंपनी ने कोई सिक्योरिटी आलात नहीं दिए थे, जिसकी वजह से गिरकर टांग का फ्रैक्चर हो गया। कंपनी ने बरतरफ कर दिया। इलाज अब करवा रहा हूँ, कंपनी ने कोई मदद नहीं की, ऊपर से बरतरफ कर दिया। मैं किराए के मकान में रहता हूँ, मुझे रोजगार फराहम किया जाए और इंसाफ किया जाए। मजीद जानते हैं साउथ एशिया ग्लोबल TV के रिपोर्टर अनवर हुसैन नारेजू से। गरीब बंदा है जो अलाइड कंपनी में जॉब करता है, क्योंकि उसका अलाइड कंपनी में एक्सीडेंट हुआ था और उसके टांग पे चोटें या मुख्तलिफ जगह पे चोटें लगी थी। अभी हम उनसे बात करते हैं उसका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। ठीक है, आप किस कंपनी में जॉब करते हैं? मैं एलाइट कंपनी जनरेटर की एलाइट कंपनी। तो क्या वजूहत थे जिस वजह से आपको फारिग किया गया? मुझे जो कंपनी में चोट लगी थी, हेडमैन साहब ने मदर साहब ने आर्डर किया कि ऊपर का काम करो, वहाँ से मैं अकेला बंदा था, स्लिप हुआ। तो उसके बाद उसने 1 महीने की सैलरी दे दी, फिर मेरे को फारिग उसने कर दिया। मैं उसको जो ना मुझे किराए के मकान में रहता हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे, लेकिन उस बंदे ने एहसास नहीं किया, मुझे फारिग कर दिया। अभी दूसरे महीने तनख्वाह नहीं है, सैलरी नहीं है। अच्छा, जिस मंथ में आपको चोट लगी थी उस मंथ की तनख्वाह दी उन्होंने? हाँ, उस मंथ की दी थी। जी हाँ। उनका फिर दूसरा राय अमल क्या था? उन्होंने आपसे फ़ोन पे बात किया, एक्सीडेंट में जितने अखराजात थे वो दिए या आपने अपनी जेब से लगाए? वो मैंने अपने जेब से लगाया। सिर्फ उन्होंने जो है वो सिर्फ एक मरतबा रिटेन साहब ने जो है मेरे को कार में भेजा था, उसके बाद 3000 रुपये दिए थे, बाकी और उन्होंने कुछ नहीं दिया, मेडिकल कुछ नहीं दिया। अभी तक साइंस से मैं जो है उधार में पट्टी करवा रहा हूँ। अच्छा, ये अलाइड इंजीनियरिंग में आप परमानेंट एम्प्लॉइज़ थे या डेली वेजेस पे? नहीं, डेली वेजेस में नहीं थे, परमानेंट थे। मेरे पास कार्ड है, मेरे पास कार्ड शो करें। जी। और क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसको कितनी मतलब रिक्वेस्ट से मैंने बोला है, अच्छे बंदे बूढ़े भी उनके पास लेके गया। चेयरमैन साहब जो आज ही जो है ना अकबर भाई ने बोला कि देखो ये गरीब बंदा है, किराए के मकान में रहता है, मेरा यहाँ पड़ोसी यहाँ बेचारा 1 अर्से से रह रहा है, तो इसका कुछ ख्याल करो। उसकी भी उसने बात नहीं मानी ना। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुर्तज़ा साहब जो बड़ा जिसने मेरे को भर्ती किया, उस तक ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं जो गरीब बंदा हूँ, मेरी हालत जो है ना, मकान किराया गया, गरीब बंदा, बिल्कुल मुझ पर वो ये बात सुने और उसको हिदायत करें कि इस तरह का आपने एडमिट रखा हुआ है, ये गरीब बंदे के साथ तावन नहीं कर रहा है। और मैं जो अल्लाह मालिक है मेरा, और मुर्तज़ा साहब को जो है ये देख करके अमल करें, अल्लाह उसको। हजरत लाल शहबाज कलंदर का 773वां उर्स मुबारकी सह रोज़ा तकरीब का इफ्तिताह। कायम मकाम गवर्नर सिंध, स्पीकर सिंध असम्बली सैयद उवैस शाह कादिर ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर फातिहा ख्वानी की।
इस मौका पर सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद रियाज शाह शराजी, सूबाई सेक्रेटरी सिबगतुल्लाह महर, डिवीजन कमिश्नर हैदराबाद बिलाल अहमद मेमन, डिप्टी कमिश्नर जाम शोरो ज़फ़र अली कादरी और SSP जाम शोरो मुज़फ़्फ़र अली सदीक छांगा भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर जाम शोरो ज़फ़्फ़र अली कादरी ने कायम मकाम गवर्नर सिंध को यादगार शील्ड पेश की। कायम मकाम गवर्नर सिंध ने गरीब और मुस्तहिक़ ख़वातीन में कपड़े और तोहफ़े तकसीम किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कायम मकाम गवर्नर ने कहा कि आज यहाँ मुल्क और कौम और सूबा सिंध जो कि औलिया कराम की धरती है के लिए दुआ की है। इन्होंने कहा सूबा सिंध तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। इन्होंने कहा गुज़िश्ता रोज से 3 से कबल सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद रियाज हुसैन शाह शराजी उर्स मुबारक के हवाले से इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर जाम शोरो ज़फ़र अली कादरी और SSP जाम शोरो मोहम्मद ज़फ़र सदीक छांगा की जानिब से उर्स मुबारक के दौरान बेहतरीन इंतजामात करने पर इनकी कारकर्दगी की तारीफ की। कलंदर लाल शहबाज का उर्स मुबारक सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एमरजेंसी नाफिज। सेवन शहर में मुख्तलिफ मकामात पर 12 मेडिकल कैंप कायम। इंस्टीट्यूट के अंदर 20 बेड्स पर मुश्तमिल डायरिया ट्रीटमेंट सेंटर भी कायम है। एमरजेंसी में 50 बेड्स मौजूद होंगे। हर वक्त एम्बुलेंसेज अलर्ट रहेंगी। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर मोयुद्दीन सिद्दीकी। सेवन में सिंध धरती के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर की सालाना 777वीं उर्स मुबारक के सिलसिले में सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर मोयुद्दीन सिद्दीकी ने इंस्टीट्यूट में 22 फरवरी तक मेडिकल एमरजेंसी नाफिज कर दी। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर अमले को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। इस सिलसिले में डायरेक्टर सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 7 डॉक्टर मोइनुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि इंस्टीट्यूट में मेले के मौका पर मेडिकल एमरजेंसी नाफिज की गई है। 50 बेड्स पर मुश्तमिल एमरजेंसी वार्ड बनाया गया जहां 24 घंटे मेडिकल अमला मौजूद रहेगा। इन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूट और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 140 एम्बुलेंसेज हर वक्त मौजूद रहेंगी। दरगाह कलंदर लाल शहबाज के करीब मुफ्त फील्ड अस्पताल कायम किया जाएगा जहां हर तिब्बी सहूलत मुयस्सर होंगी, जबकि डायरिया ट्रीटमेंट के लिए 20 बेड पर मुश्तमिल अलग सेंटर बनाया जाएगा। मेले के मौके पर पोलियो मुहिम भी चलाई जाएगी। इन्होंने कहा कि सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के तमाम अमले, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। जिला उमरकोट के तहसील पथेरों में सोराब शाख के काश्तकारों का पानी की कमी के खिलाफ धरना। उमरकोट मीरपुर खास रोड बंद, ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई। पथेरों नजदीक मेट्रो टॉयल कैनाल से निकलने वाली सोराब शाख के काश्तकारों की पानी की कमी के खिलाफ टायर जलाकर धरना दिया गया। धरने के सबब उमरकोट मीरपुर खास मेन रोड बंद हो गया। रोड बंद होने के सबब आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल होगी। रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गईं। धरने में रहनुमा खादिम शर अमानुल्लाह, शर हैदर शाह पठान, हुसैन शर समेत दीगर रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। धरने में इतवार का दिन ऑफिशियल मोकल होने की वजह से धरना खत्म करवाने के लिए कोई भी ऑफिसर नहीं पहुंच सका। दूसरी जानिब SDO इंजीनियर से फोन पर राब्ता होने के बाद धरना ना खत्म किया गया, जबकि सोराब शाख बंद होने की वजह से भर गड़ी शाख को खोला गया। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान से आपने जानी मुल्क भर से अहम खबरें। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।